क्यों आ गया ना पिज़्ज़ा देखते ही मुंह में पानी। तो आज हम डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा घर पे ही बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा, और वो भी बिना ओवन के। तो आज हम दो पिज़्ज़ा बनाएंगे, एक प्लेन मार्गेरिटा पिज़्ज़ा और दूसरा पिज़्ज़ा हम वेजिस डाल के बनाएंगे। तो हम आज पिज़्ज़ा सॉस भी बनाएंगे और पिज़्ज़ा का बेस भी, सब कुछ हम घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सो हाय गाइज, माय नेम इज शुभ्रा एंड वेलकम टू माय चैनल शुभ्राज मैजिक फ्लेवर्स। तो पहले हम पिज़्ज़ा बेस की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट और उसमें बिल्कुल आधा कप पानी डाल दिया है। इससे हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। पानी डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे हमारा पिज़्ज़ा बेस काफ़ी सॉफ्ट बनता है। ईस्ट एक्टिवेट होगा तब तक अब हम पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर ब्लांच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं। अब हम इसे बीच में से काट लेंगे और टमाटर लाल ही लेना, इससे पिज़्ज़ा सॉस का कलर अच्छा आएगा। और टमाटर बीच में से काटने के बाद चेक कर लेना इसमें कीड़े ना हो। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस के लिए 4 टमाटर लिए हैं। इसमें हम 3 पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ हम एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी गर्म होने के बाद अब हम सभी टमाटर इसमें डाल देंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तभी टमाटर पानी में डालें। हमें टमाटर को सिर्फ ब्लांच करना है। ब्लांच यानी बस 1 ही मिनट पकाना है, जिससे गर्म पानी में इनका छिलका निकल जाए। और इस तरह टमाटर के छिलके निकलने लगे तब तुरंत ही इसे ठंडे पानी में निकाल ले। फ्रिज का ठंडा पानी ले, इससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और टमाटर का कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टमाटर अब 1 मिनट ठंडे पानी में रखने के बाद अब हम इनके छिलके निकाल लेंगे। आपको जितने पिज़्ज़ा बनाने हैं उस हिसाब से आप पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ टमाटर के सारे छिलके निकालने के बाद अब हम टमाटर को साइड में रख देंगे और पिज़्ज़ा बेस के लिए आटा लगा लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि 10 मिनट के बाद ईस्ट कितने अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल चुका है। और पिज़्ज़ा बेस के लिए ईस्ट ऐसे ही एक्टिवेट होना चाहिए, तभी हमारे पिज़्ज़ा बेस काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल में 350 ग्राम मैदा लिया है। मैंने पहले ही इसे मेजरमेंट कर लिया था। इसमें हम 2 बड़े पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसमें अब हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और जो शुगर और ईस्ट हमने एक्टिवेट होने रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम पहले हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा का डो सॉफ्ट ही लगाया जाता है। डो लगाने के बाद अब हम इसे सीधा किचन के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और आप यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम इसे नीट करेंगे। हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल सकते हो। आटे को ऐसे नीट करने से पिज़्ज़ा बेस में एक लचक आती है और इससे जाली भी काफ़ी अच्छी बनती है। आटे को 3 से 4 मिनट नीट करने के बाद अब हम इसे ऑयल लगाकर रख देंगे। ऊपर से भी ऑयल लगा ले ताकि पिज़्ज़ा डो हमारा ड्राई ना हो। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इससे हमारा डो काफ़ी फूल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक छोटा प्याज लिया है, उसे हम अच्छे से बारीक काट लेंगे। ये हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्याज काटने के बाद अब हम लहसुन को भी बारीक काट लेंगे और हमने जो टमाटर ब्लांच करके रखे थे उसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। आज हम काफ़ी इजी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे, जिससे सभी चीज़ें आपको घर पे इजीली अवेलेबल हो। टमाटर पीसने के बाद अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे बटर जले नहीं। बटर मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है।
1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और उन्हें भी हम ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को भी थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और आधे ग्लास के करीब पानी हम मिक्सी जार में डालकर फिर कढ़ाई में डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और अब हम इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल देंगे और इन्हें भी इस तरह हाथों से तोड़कर डालें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉईल आने के बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकने देंगे। पकने के बाद सॉस हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब उसमें 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो और 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डालेंगे और फिर से इसमें थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। अब इन्हें मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे जब तक सॉस हमारा गाढ़ा ना हो जाए। और देखिए बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस स्टेज पे आप सॉस को टेस्ट करके अपने हिसाब से शुगर और टोमेटो केचप ऐड कर सकते हो अगर आपको स्वीट या फिर टैंगी सॉस पसंद है तो। और यहाँ देखिए हमारा पिज़्ज़ा का डो अच्छे से फूल चुका है। पिज़्ज़ा डो को हम बाउल से निकालकर और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीट करेंगे। इससे हमारा पिज़्ज़ा बेस अंदर से काफ़ी जालीदार बनता है। पिज़्ज़ा डो को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए नीट करने के बाद अब हम इसे ऑयल लगाकर फिर से थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अगर आपके पास काफ़ी टाइम हो तो आप भी इसी तरह से आटे को फिर से नीट करके थोड़ी देर के लिए रख देना। और सच में इस तरह से रेसिपी फॉलो करने के बाद आपको सच में पिज़्ज़ा बेस में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। अब हम एक पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स के लिए एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से गोल गोल काट लेंगे और इस तरह से प्याज के रिंग्स निकाल लेंगे। आज हम ओनियन कॉर्न कैप्सिकम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। आप अपने चॉइस के कोई भी वेजिस इसमें डाल सकते हो। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो। और अगर आपको नॉनवेज पिज़्ज़ा बनाना है तो आप इस पे चिकन भी डाल सकते हो। नॉनवेज पिज़्ज़ा के लिए आपको रेसिपी भी मैं अलग से ज़रूर दूंगी। अब हम यहाँ शिमला मिर्च को भी इस तरह से काट लेंगे। आप वेजिस को अपने चॉइस के हिसाब से छोटे बड़े साइज में काट सकते हो। अब हम यहाँ पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और अब हम इसमें कटी हुई सारी वेजिस डाल देंगे। और इसमें हम कॉर्न भी डालेंगे। ये बॉईल किए हुए कॉर्न है। फिर इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे और इन्हें हम मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। और गैस की फ्लेम लो ही रखें क्योंकि हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब तक भूनना है। वेजिस हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ जिसमें पिज़्ज़ा बेक करेंगे उसका सेटअप कर लेते हैं। हम 2 पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं तो मैं दोनों साइड में सेम सेटअप लगाऊंगी क्योंकि इससे थोड़ा टाइम बचेगा, नहीं तो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हम कढ़ाई में यहाँ नीचे नमक डाल देंगे। आप यहाँ कोई भी लोकल ब्रांड का नमक यूज़ कर सकते हो और आप इसे 2 से 3 बार दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। नमक डालने के बाद अब हम इसके बीच में एक स्टैंड रख देंगे प्लेट रखने के लिए और स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखेंगे। छोटी प्लेट के ऊपर हम एक बड़ी प्लेट भी रखेंगे और इस बड़ी प्लेट में हम पिज़्ज़ा रखेंगे। और यहाँ बिल्कुल इसी तरह गैप रहना चाहिए, प्लेट कढ़ाई को टच नहीं होनी चाहिए। अगर हम नीचे छोटी प्लेट नहीं रखेंगे और सीधा ये बड़ी प्लेट रख देंगे तो नीचे लेवल अच्छे से नहीं होगा और प्लेट कढ़ाई को टच करेगी, इसलिए हम नीचे छोटी प्लेट रखेंगे और फिर उसके ऊपर बड़ी प्लेट रखेंगे। सेटअप कैसे लगाना है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। फिर बाद में ये बड़ी वाली प्लेट आप निकाल लेना और इस तरफ लगाया वैसे ही सेम सेटअप मैं दूसरी तरफ लगा लूँगी। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम हो तो आप एक पिज़्ज़ा बेक होने के बाद उसी सेटअप में दूसरा पिज़्ज़ा भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ गैस चालू करके ऊपर से ऐसे ही इसे ढक दिया है क्योंकि ये पहले से ही प्री हीट होना चाहिए।
और गैस की फ्लेम लो ही रखें। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा मकई का आटा लिया है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाते वक्त येलो फ्लावर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मकई का आटा यूज़ करने से पिज़्ज़ा का क्रस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। और आप ज़रा देखिए कि हमारा पिज़्ज़ा का डो पहले के मुकाबले कितने अच्छे से फूल चुका है और जालीदार बना है। हमने इसे फिर से दोबारा नीट करके रखा था, इसीलिए ये इतने अच्छे से फूला है। और सॉरी, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तभी गणपति आ चुके थे, तो सभी तरफ म्यूज़िक काफ़ी लाउड में चल रहा था, तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ हम बड़े साइज़ की लोई लेकर नीचे इस तरह से मकई का आटा डालेंगे और लोई को हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। अगर आटा नीचे चिपके या हाथों में चिपके तो आप मकई का आटा ज़्यादा भी डाल सकते हो, इससे पिज़्ज़ा का क्रस्ट अच्छा ही बनता है। हाथों से पिज़्ज़ा को फैलाने के बाद अब हम बेलन से इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। और ये पहला पिज़्ज़ा हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि इसके साइड्स को हम बाद में फोल्ड करेंगे। पिज़्ज़ा बेलने के बाद अब हम इसमें फोक की मदद से इस तरह से होल कर देंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस हमारा रोटी की तरह ना फूले। और जिस प्लेट में हमें पिज़्ज़ा बेक करना है उस प्लेट में पहले बटर पेपर रख ले। बटर पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। हमने यहाँ बटर पेपर को प्लेट के साइज के हिसाब से काट कर प्लेट में रख दिया है। और प्लेट से पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ अमूल का पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करूँगी, जिसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़ होगा। अब हम पिज़्ज़ा के साइड में इस तरह से चीज़ डाल देंगे। ये हम मार्गेरिटा पिज़्ज़ा बनाएंगे, जो कि प्लेन रहता है, इसमें बस सॉस या चीज़ ही यूज़ किया जाता है। इसलिए हम इसके साइड्स में इस तरह से चीज़ डाल के फोल्ड करेंगे, ताकि इसके क्रस्ट भी हमें चीज़ी लगे। चीज़ सभी साइड्स में अच्छे से डालने के बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सभी साइड्स को आराम से हल्के हाथों से इसी तरह से फोल्ड करें। सभी साइड्स फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। क्योंकि हम पिज़्ज़ा घर पे बनाएंगे तो अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें सॉस और चीज़ डाल सकते हो। और सभी साइड्स में हम सॉस को अच्छे से लगा लेंगे। और मार्गेरिटा पिज़्ज़ा में ऊपर से टॉपिंग्स नहीं जाती, बस इसमें बेसिल लीव्स का यूज़ किया जाता है। बेसिल लीव्स कॉन्टिनेंटल खाने में पिज़्ज़ा या पास्ता बनाते वक्त यूज़ किए जाते हैं, जो कि स्मेल और टेस्ट में तुलसी के पत्तों जैसे होते हैं, लेकिन वो तुलसी के पत्तों से थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। तो हर किसी को बेसिल लीव्स इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो हम यहाँ तुलसी के पत्तों का यूज़ करेंगे। जो खुशबू और टेस्ट आपको कॉन्टिनेंटल खाने में से आता है वो इन्हीं में से आता है। तो हमने यहाँ चीज़ को अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दिया है और ऊपर से हम 3 से 4 बेसिल लीव्स रख देंगे और हमारा मार्गेरिटा पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम यहाँ बिल्कुल उसी तरह से पिज़्ज़ा को बेल लेंगे और ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, लेकिन इसके साइड्स हम फोल्ड नहीं करेंगे। सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और फिर इसके ऊपर सारी वेजेस डालेंगे। चीज़ और वेजिस पिज़्ज़ा के कॉर्नर तक ना डालें, थोड़ा सा गैप रहने दें, क्योंकि चीज़ मेल्ट होने के बाद फैलता है तो अपने आप कॉर्नर तक चला जाएगा। और अगर आप पहले ही कॉर्नर तक चीज़ डाल दोगे तो बाद में मेल्ट होने के बाद ये पिज़्ज़ा के बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ सभी वेजिस अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दी है। फिर हम इसके ऊपर फिर से चीज़ डालेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पिज़्ज़ा घर पे बना रहे, तो आप अपने हिसाब से चीज़ और वेजेस डाल सकते हो, आपको जितनी पसंद है उतनी। घर में बनाने का यही फ़ायदा रहता है। हमारे दोनों पिज़्ज़ा रेडी है, तो हम इन्हें बेक करने रख देंगे। तो यहाँ हमने पहले ही सेटअप को तैयार करके गैस चालू करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। इसमें अब हम पिज़्ज़ा रख देंगे। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी हम इसमें रख देंगे। पिज़्ज़ा रखने के बाद इन्हें ढककर हमें कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। और जिस पिज़्ज़ा के साइड्स हमने फोल्ड किए थे उसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर में हमने थोड़ा सा लहसुन क्रश करके भी डाला था, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है।
इस पिज़्ज़ा को भी हम 30 से 35 मिनट के लिए ढककर बेक कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा यहाँ हमारा बेक हो चुका है। 30-35 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, उसके बाद मैंने इसे और 2 से 3 मिनट बेक किया है, क्योंकि चीज़ हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो ज़रा देखिए कि कितने अच्छे से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। काफ़ी लोडेड था और चीज़ी भी था। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा को 4 पीसेस में काट लिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डालेंगे। वैसे ही हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी है और आप इसका नीचे का बेस देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसे भी हम 4 पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा के पीसेस कर सकते हो, घर में जितने फैमिली मेम्बर्स है उतने। ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ तब तक हमने पहले ओनियन कॉर्न कैप्सिकम पिज़्ज़ा खाकर ख़त्म भी कर दिया था, क्योंकि पिज़्ज़ा गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। और इस पिज़्ज़ा का क्रस्ट देखिए आपको अंदर तक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। सच में दोनों पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी बने थे, बिल्कुल डोमिनोज़ जैसे। और डोमिनोज़ में एंटर करते ही जैसी खुशबू आती थी वैसी ही सेम किचन में और पूरे घर में खुशबू आ रही थी। और ये दोनों पिज़्ज़ा हमने लार्ज साइज़ में बनाए थे, जो कि डोमिनोज़ में हमें 800 या 900 के प्राइस में मिलते, लेकिन हमने इन्हें घर में 200-300 के प्राइस में बनाया है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।